आजकल हर बंदा यही चाहता है कि मेरा भी ऑनलाइन स्टोर हो, मैं भी कोई चीज़ें सेल करूं, मेरी भी दुकान जो है वो ऑनलाइन हो और पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान में मेरी शॉप जाए। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूं कि आप लोग वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए, एक प्लगइन को यूज़ करते हुए मुकम्मल ई कॉमर्स की वेबसाइट किस तरह बना सकते हैं आसानी से। आप लोग अगर ये ट्यूटोरियल देख लेते हैं तो आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग आसानी से अपनी वेबसाइट खुद क्रिएट कर लेंगे, अपना ऑनलाइन स्टोर खुद क्रिएट कर लेंगे। तो मैं अभी चलता हूं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और वहां पे आप लोगों को लाइव हम दिखाते हैं कि किस तरह आप लोग एक ई कॉमर्स वेबसाइट सिर्फ एक शॉपप्रेस प्लगइन को इस्तेमाल करते हुए बना सकते हैं। जी, तो हम शॉपप्रेस की लैंडिंग पेज पे आ चुके हैं। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि शॉपप्रेस आपको क्या-क्या फ़ीचर्स प्रोवाइड करता है। बेसिकली शॉपप्रेस आपके वूकॉमर्स स्टोर के 4 चाँद लगा सकता है। आपके लिए बहुत सारे ये फ़ीचर्स के साथ आता है, जिसमें अगर मैं बात करूँ, अगर आप इसकी साइट को यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं, तो यहाँ पे आपको शॉप पेज कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन मिल जाता है। आप अपनी मर्ज़ी से शॉप पेज को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से शॉप पेज बिल्ड कर सकते हैं। आप सिंगल प्रोडक्ट को भी अपनी मर्ज़ी से एलिमेंटर को इस्तेमाल करते हुए रीडिज़ाइन कर सकते हैं। आल्सो अगर बात की जाए तो आपको एक्सटर्नल विश लिस्ट का प्लगइन भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा। आप विश लिस्ट का भी सेटअप ये खुद ही शॉपप्रेस का प्लगइन कर देगा। आल्सो आप माय अकाउंट के पेज को भी रीडिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप इनकी साइट पे डेमोज़ देख सकते हैं कि आपकी कौन-कौन सी चीज़ें कैसे हो सकती हैं। आल्सो आप प्रोडक्ट लूप्स को सेटअप कर सकते हैं। आप कार्ट पेज को अपनी मर्ज़ी से रीडिज़ाइन कर सकते हैं। क्विक व्यू ऑप्शन जो है उसको अपनी मर्ज़ी से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। आप प्रोडक्ट कंपेयर करने का ऑप्शन इसमें ऐड कर सकते हैं। आप चेकआउट पेज को भी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। अगर मॉड्यूल्स की बात की जाए तो वेरिएशंस फीचर इसके अंदर बिल्ट इन आपको मिलेगा। आल्सो अगर साइज़ चार्ट की बात करें तो आपको एक्सटर्नल प्लगइन या एक्स्ट्रा कोडिंग एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। शॉपप्रेस ही आपकी वूकॉमर्स स्टोर के अंदर ये फीचर ऐड कर देगा। मोबाइल पैनल आपको मिलेगा। आल्सो यूज़र नोटिफिकेशंस का ऑप्शन भी आपको मिलेगा। यूज़र को नोटिफिकेशन भी रिसीव होंगी और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स में जैसा कि फ़िल्टर्स आप लगा सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ फ़िल्टर्स का ऑप्शन आपको मिलेगा। ऑफ कैनवस पैनल मिलेगा आपको, ठीक है। तो अगर बात की जाए तो यहाँ पे तकरीबन मोर देन 50 प्लस फीचर्स जो हैं वो आपको मिलते हैं, जिनको यूज़ करते हुए आप अपने वूकॉमर्स स्टोर को 4 चाँद लगा सकते हैं। उसमें बहुत सी एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी और अपनी मर्ज़ी की डिज़ाइनिंग ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी फ्री थीम के साथ भी जा सकते हैं और फ्री थीम को इस्तेमाल करते हुए शॉपप्रेस के साथ आप उस पे अपनी मर्ज़ी की कस्टमाइज़ेशन अपने स्टोर के लिए कर सकते हैं। तो अगर बात की जाए स्टाइलर में, तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा भी मिलती हैं, जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे 120 प्लस बनी बनाई ई-कॉमर्स साइट के डेमोज़ आपको इंपोर्ट करने को मिलते हैं। मीन्स आप इनको इस्तेमाल करते हुए अपनी मर्ज़ी का स्टोर विदिन क्लिक्स बना सकते हैं, ठीक है। और पेज स्पीड के लिए भी ये बहुत अच्छा है अकॉर्डिंग टू देम। अभी हम इसको आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। तो अगर हम बात करें तो ये इन सब प्लगइन्स को रिप्लेस करता है सिर्फ एक प्लगइन। तो यहाँ पे इन्होंने कंपैरिजन भी दिया हुआ है कि आपको ये प्लगइन्स जो हैं बाय करने पड़ते हैं अगर आप सेपरेट फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं। बट अगर आप शॉपप्रेस को यूज़ कर लेते हैं तो आपके ये सारे जो प्लगइन्स की नीड है वो ख़त्म हो जाती है। जैसे कि टैब मैनेजर है, कैटलॉग मैनेजर है। तो नॉर्मली हम लोग यीथ के तो प्लगइन्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप मार्केट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं यीथ के प्लगइन्स। और आल्सो यहाँ पे आइकॉनिक के जो प्लगइन्स हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। हम इनको यूज़ करते हैं डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ को ऐड करने के लिए। तो बट ये है कि शॉपप्रेस के आने के बाद हमें इन सब प्लगइन्स की तकरीबन ज़रूरत ना होने के बराबर हो जाएगी, बिकॉज़ आपके ये सारे काम शॉपप्रेस खुद कर देगा। और यहाँ पे इनके प्राइसिंग प्लान बहुत सिंपल हैं। अगर आप बात करते हैं ईयरली प्लान की, तो एक वेबसाइट के लिए आपको ये $39 में मिलता है। और अगर आपको 5 वेबसाइट्स के लिए चाहिए तो $99 का। और इनका लाइफ टाइम प्लान भी है कि आप $139 में लाइफ टाइम प्लान अपनी साइट के लिए ले सकते हैं। तो आपको टेंशन ही नहीं है, आप उसको लाइफ टाइम अपडेट्स आपको मिलेंगी, लाइफ टाइम सपोर्ट्स मिलेंगी। तो अगर आप कंपैरिजन करते हैं इन सब प्लगइन्स की प्राइसेस के साथ और देन आप कंपैरिजन करते हैं इसकी प्राइसिंग के साथ, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे क्या कहते हैं आटे में नमक, तो या फिर ऊँट के मुँह में ज़ीरा कह लें। तो चलिए जी, आपको इसका डेमो देते हैं कि ये काम कैसे करता है और इसके फीचर्स को हम थोड़ा-सा एक्सप्लोर भी करते हैं और इसके बारे में बात भी करते हैं। तो ये हमने एक वूकॉमर्स स्टोर क्रिएट किया है यूजिंग एक्स्ट्रा फ्री प्लगइन, जो एलिमेंटर के साथ हमने बिल्ड किया है, ओके। तो फ्री प्लगइन है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारी साइट है विदाउट शॉपप्रेस। उसमें कुछ ये फीचर्स हैं, लाइक यहाँ पे हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो हमें इस तरह शो हो रहे हैं। अगर हम प्रोडक्ट को क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट पेज है, जो कि बहुत बोरिंग है बाय डिफ़ॉल्ट। इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये इस तरह का आपको बोरिंग सा पेज मिलता है, ठीक है। ऑल्सो अगर आप यहाँ पे कार्ट का पेज देखते हैं तो आपको यहाँ पे कार्ट का एक बना बनाया पेज मिलेगा। और प्रोसीड टू चेकआउट अगर मैं करता हूँ तो आप देखेंगे कि चेकआउट पे हमें
ये चेकआउट का पेज डिज़ाइन मिल रहा है। ऑल्सो अगर मैं यहाँ पे माय अकाउंट पे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि फ़िलहाल सॉरी हमें इसको सेटअप करना पड़ेगा, सेटिंग्स मैंने नहीं की। तो ये हमारा माय अकाउंट का पेज है, तो ये भी आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलता है। ओके, कार्ट पेज, चेकआउट पेज और यहाँ पे आपको ये चीज़ें मिलती हैं। अब ऐसा करते हैं कि हम शॉपप्रेस को अपनी साइट में इंटीग्रेट करते हैं और देखते हैं कि हमें कितने एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं जिनको यूज़ करते हुए हम अपनी साइट को खूबसूरत कर सकते हैं और बहुत से फंक्शंस इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, शॉपप्रेस आपने सिंपली प्लगइन्स में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है शॉप प्रेस। ओके, सो आपको यहाँ पे शॉपप्रेस का प्लगइन मिलेगा क्लाइमेक्स थीम्स की तरफ से। आपने इसको क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, और मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आपको जो नई कंपनीज़ आती हैं और आपको एक्स्ट्रा फीचर्स देती है तो स्टार्टिंग में अगर उनके प्लान्स ले लेते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर तो ज़ाहिर सी बात है वो महंगे हो जाएंगे। तो यहाँ पे शॉपप्रेस का आपको एक मेन्यू मिलेगा। आप अगर यहाँ पे आते हैं तो आपको यहाँ पे शॉपप्रेस की सारी सेटिंग्स की डिटेल्स मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे डैशबोर्ड में आपको गेटिंग स्टार्टेड वीडियो दी गई है और आपको प्रीमियम फीचर्स अनलॉक करने के लिए भी ऑप्शन मिला है। बट आप फ्री से भी बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, तो जो अभी आपको मैं करके दिखाऊंगा। यहाँ पे वो टेम्पलेट है जिसमें आपको क्या क्या चीज़ें अगर ऑन करनी है। तो हम क्या चाहते हैं कि हम प्रोडक्ट सिंगल पेज को भी सेटअप कर सकें, शॉप के पेज को भी सेटअप कर सकें, विश लिस्ट को भी हम ऑन करना चाहते हैं, चेकआउट को भी हम ऑन कर देंगे, आर्काइव्स को भी हम सेटअप करेंगे, प्रोडक्ट लूप्स को भी हम सेटअप करेंगे, माय अकाउंट के पेज को भी कॉन्फ़िगर करेंगे, कार्ट के पेज को भी कॉन्फ़िगर करेंगे, एम्प्टी कार्ट को भी, क्विक व्यू को भी, थैंक यू पेज को भी और कंपेयर के पेज को भी हम लोग यहाँ से वो के टेम्पलेट्स ऑन कर देंगे। अगर आप इन टेम्पलेट्स को ऑन करेंगे तो ये सारे टेम्पलेट्स आपकी साइट पे अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट मॉड्यूल्स के अंदर आपके पास ऑप्शन है कि आपको विश लिस्ट का मॉड्यूल चाहिए, कंपेयर का मॉड्यूल चाहिए, क्विक व्यू का मॉड्यूल चाहिए, वेरिएशन स्वेचर आपको चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, और आल्सो साइज़ चार्ट्स अगर आप कन्फिगर करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, मल्टी स्टेप चेकआउट या शॉपिफाई स्टाइल चेकआउट। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा इनका फीचर है कि आप शॉपिफाई स्टाइल का चेकआउट भी यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। ओके, अगर हम बात करते हैं फ्लैश काउंटर है तो मैं ये ऑन भी कर दूंगा। सेल काउंटर बहुत काम आता है हमारे, बार काउंटर की ज़रूरत नहीं है हमें फ़िलहाल। और यहाँ पे अगर बात की जाए मेन्यू कार्ड की भी तो इसको भी ऐड कर देते हैं, खैर छोड़े इसको। तो यहाँ पे ये आपके पास ऑप्शन है, मोबाइल पैनल ऑन कर देते हैं और हर ऑप्शन के सामने आपके पास कन्फिगर का ऑप्शन है। ठीक है, और यहाँ पे अगर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ से आप अपनी सेटिंग्स को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं। बड़ा टू दी पॉइंट बेसिक सा इंटरफेस दे के आपको डायरेक्टली काम की चीज़ें दी गई हैं। बहुत ज़्यादा फैंसी डैशबोर्ड बना के आपको कंफ्यूज यहाँ पे नहीं किया गया। तो वो टेम्पलेट में आते हैं। चले, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना यहाँ पे प्रोडक्ट सिंगल को कन्फिगर करते हैं। जैसे ही हम प्रोडक्ट सिंगल को कन्फिगर करते हैं तो ये हमारे पास एक प्रोडक्ट सिंगल का डिज़ाइन है जिसे आपको क्या करना है, ऑन करना है। ऑन करने के बाद हम इसको एडिट करेंगे। जब आप इसको एडिट करेंगे तो ये एलिमेंटर के साथ आपके पास ओपन हो जाएगा। ओके, सो एलिमेंटर का जो पेज बिल्डर है, आप फ्री प्लगइन के यूज़ करते हुए इसको आप रीडिज़ाइन कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल की घड़ी हम लोग इसको अगर रीलोड करते हैं तो आपके पास कोई भी सेटिंग यहाँ पे इनेबल नहीं है, आपके पास कुछ भी एक्ट नहीं करेगा। अभी जब हम इसको कस्टमाइज़ करेंगे तो ये हमें कुछ ना कुछ कहता रहता है, तो इसको अपने इग्नोर करना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना सिंगल प्रोडक्ट जो है उसको आपने बनाना है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है जैसे कि प्रोडक्ट सिंगल के अंदर प्रोडक्ट टाइटल, प्रोडक्ट प्राइस, आपके पास प्रोडक्ट की इमेजेस आपने शो करवानी है, ऐड टू कार्ट का बटन, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, रेटिंग्स, प्रोडक्ट। तो ये सारे चीज़ ऑप्शंस जो हैं इनको आप इस्तेमाल करते हुए अपने लिए सिंगल प्रोडक्ट, जब कोई प्रोडक्ट ओपन कर देता है, सिंगल प्रोडक्ट हम किसे कहते हैं, लाइक दिस। आप यहाँ पे प्रोडक्ट को ओपन कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आप देख रहे हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट कुछ इस तरह आता है। इधर प्रोडक्ट की इमेजेस है और इस साइड पे हमारे पास ये डिटेल्स है। सो चले हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स लेते हैं जिसको हम लोग 2 कॉलम्स के साथ ले लेते हैं। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, सिंपली ऐड एलिमेंट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे इस साइड पे आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट इमेजेस को आप ऐड कर दें। तो जो भी आपकी प्रोडक्ट की इमेजेस होंगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी और प्रोडक्ट इमेजेस के यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आपको स्टाइल कौन सा चाहिए, रैपर चाहिए, कॉन्टिन्यूस चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कितने एक्स्ट्रा फीचर्स आपके पास आ गए हैं। आपको कितनी स्पेसिंग देनी है, होवर पे वो इमेज क्या करेगी, बैकग्राउंड पे क्या लगेगा, डिस्प्ले पे क्या लगेगा, साइजेस वहाँ पे क्या होंगे। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। और यहाँ पे इमेजेस हैं, फीचर्ड इमेज क्या हो कैसी आएगी और जूम इन कंटेनर क्या होगा। गैलरी इमेजेस के ऊपर आप न्यू रैपर और बाकी इन सब चीज़ों को भी सेटअप कर सकते हैं और कस्टम CSS भी ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें ऐड करके देखते हैं कि हमारे लिए क्या बनता है। तो ज़ाहिर सी बात है, जब आपके पास प्रोडक्ट आता है तो हमें सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट टाइटल चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट का टाइटल इंपोर्ट होके आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, नीचे प्राइसिंग और उसके नीचे डिस्क्रिप्शन आ रहा है। तो आप किसी भी साइट से डिज़ाइन कॉपी करना चाहें तो अभी से आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास ये आए तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, अपनी प्राइसिंग शो कर देता हूँ क्लाइंट को। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऐसा करते हैं, प्रोडक्ट का जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है उसको ले आते हैं यहाँ पे। तो क्या होगा, टाइटल आएगा, प्राइसिंग आएगी, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आएगा, उसके बाद नीचे कार्ट का बटन आ रहा है। ओके, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा आ रहा है ना, ठीक है।
सो नाउ अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रोडक्ट रेटिंग क्यों ना हम लोग यहाँ पे प्राइसिंग के बाद या टॉप पे प्रोडक्ट की रेटिंग्स को भी इंक्लूड कर दें अगर हम चाहते हैं तो। ओके, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्रोडक्ट रिव्यूज़ की बात, वो भी हमें ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्ट टैग्स हमें नहीं चाहिए, कैटेगरीज एसक्यूज़ नहीं चाहिए। प्रोडक्ट का स्टॉक अगर आप शो करवाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। और हमारे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के बाद हमारा कार्ट का बटन आना चाहिए और जिसके वो आप यहाँ पे पूरा कस्टमाइज़ कर सकते हैं। क्वांटिटी टाइप आपकी डिफ़ॉल्ट होगी या आप मॉडर्न कर देंगे तो ये इस तरह क्वांटिटी शो होगी। आपके पास ये बटन आएगा और यहाँ पे आप जनरल में जाके इस सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। ओके, सो वेरिएशंस को चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे जो बटन है, बटन का आप सिंपल बटन पे क्लिक करेंगे तो बटन की सारी सेटिंग्स आ जाएंगी और यहाँ पे आप बटन का जो बैकग्राउंड है वो चेंज कर सकते हैं। ओके, सो सॉलिड लगाना है, ग्रेडियंट लगाना है, इमेज लगानी है, कलर लगाना है, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। ओके, सो आपने जस्ट वो करना है और इसको जहाँ से हम पब्लिश भी करते जा सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास बटन आ गया। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपके पास प्रोडक्ट में और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे स्टॉक प्रोग्रेस बार है। अगर आप इसको लगा देते हैं तो आपने जितना स्टॉक लगाया होगा तो ये भी इस तरह शो होना शुरू हो जाएगा, कितने ऑर्डर्स हो चुके हैं और कितने अवेलेबल हैं। ओके, अगर आप ऑर्डर्स शो करवाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ऑर्डर्स को ऑफ कर देते हैं तो यहाँ पे कितने आइटम्स अवेलेबल हैं ये चीज़ भी आपके पास आ जाएगी और इसको आप अपनी मर्जी से यहाँ पे लगा सकते हैं। और अगर इसमें और ऑप्शंस की बात की जाए तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट के लिए ब्रेड कम्स लगा सकते हैं और प्रोडक्ट नेविगेशंस भी ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, लाइक दिस वन, कि उसमें कलर उसके क्या क्या अवेलेबल हैं, साइजेस उसमें क्या क्या अवेलेबल हैं। तो ये प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स भी दिए जा सकते हैं, जिनको मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ऐड टू कार्ट के बाद दे देते हैं। ओके, एक एग्जाम्पल है ना हमारे पास, हम कहीं भी दे सकते हैं, हमारी मर्जी है। उसके बाद नेविगेशंस हैं, प्रोडक्ट के अंदर टैब्स लगा सकते हो आप, प्रोडक्ट की विजेट्स लगा सकते हो, कॉल फॉर प्राइस का ऑप्शन है, सजेस्टेड प्राइस आप लगा सकते हो, सेल्स बैच आप लगा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, प्रोडक्ट शेयरिंग का ऑप्शन दे सकते हो कि लोग अपने आपके प्रोडक्ट को शेयर कर सकें शेयर के बटन के साथ। और ऑल्सो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, सेल्स बैच है, और क्या था हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्काउंट भी आपके पास अवेलेबल है कि अगर आप प्रोडक्ट डिस्काउंट को शो करवाना चाहते हैं तो आप सिंगल प्रोडक्ट में ये शो करवा सकते हैं। आगे हमारे पास शॉप जनरल में हमारे पास प्रोडक्ट की कलेक्शन भी अवेलेबल है, कैटेगरी ग्रिड भी आ जाती है, ऑर्डर ट्रैकिंग और रिसेंटली व्यूड प्रोडक्ट या मिनी कार्ट, ये सारे ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मैं ऐसा करता हूँ सिंगल पेज में, यहाँ पे ये चीज़ तो ऐसे आएगी हमारे पास। व्हाई नॉट हम लोग यहाँ पे एक सिंगल लेआउट लें और यहाँ पे ऐसा करते हैं प्रोडक्ट टैब्स, क्या करते हैं ऐसा करते हैं, यहाँ पे था हमारे पास प्रोडक्ट टैब्स। तो जब हम यहाँ पे टैब्स ले आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट की जो बाय डिफ़ॉल्ट टैब्स हैं वो आ जाएंगी। तो मैं यहाँ पे इसको अकॉर्डियंस में भी कर सकता हूँ और आल्सो क्या कर सकते हैं हम लोग इसकी जगह पे नॉर्मल कर देते हैं। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट की जो बाय डिफ़ॉल्ट टैब्स होती है वो इस तरह आ जाएंगी, रिव्यूज़ कितने हैं और शेयर्स कितने हैं। आल्सो फिर हम लोग यहाँ पे जाते हैं और अगेन एक सिंगल विजेट ऐड करते हैं और अगेन चले जाते हैं यहाँ पे और हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट कलेक्शंस को हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट अपने शो कर सकते हैं और उनके ऊपर हम लोग हेडिंग दे सकते हैं। ओके, सो अभी हम लोग यहाँ पे इस तरह पेज को अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ और डिज़ाइन कर सकते हैं और आप जब इसमें डीप डाइव जाएंगे तो आप इसमें अपनी मर्ज़ी की जितनी चाहें उतनी सेटिंग्स को कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको प्रोडक्ट का ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट आपको क्या क्या करने में हेल्प आउट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने इस प्रोडक्ट को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है पेज को, तो आप इस तरह प्रोडक्ट पेज को प्रॉपरली सेटअप कर सकते हैं। तो ये फिलहाल हमारा डेमो प्रोडक्ट था इसलिए इसको प्रॉपर उसने लोड नहीं किया। जैसे आप उसको सेव कर देंगे सेटिंग्स को, तो अब आप किसी भी प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो वो आपको उसी सेटिंग के साथ ही ओपन करके देगा। ओके, सो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये हमने सेटिंग्स ऑन कर दी हैं। आप उसके अलावा यहाँ पे और भी ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पेज बिल्डर चूज़ कर सकते हैं, ब्लॉक एडिटर वगैरह को, और आप उसे ऐड कर सके। यहाँ से आपने सेव करना है, सेव करेंगे तो फिर आपकी सेटिंग्स जो है इम्प्लीमेंट हो जाएंगी और इम्प्लीमेंट होने के बाद आपके हर प्रोडक्ट को वो उसी हिसाब से दिखाएगा जैसे आपने सेटअप किया और जिन चीज़ों को आपने ऑन किया है। ओके, सो इसी तरह अब हम लोग सारे टेम्पलेट्स को ऐड कर सकते हैं। सिंगल प्रोडक्ट है, ये शॉप पेज है, अगर मैं इसको कन्फिगर करता हूँ तो शॉप का पेज बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास किस तरह काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो आप देख रहे हैं हमारे पास शॉप पेज कुछ इस तरह है। टॉप पे शॉप लिखा हुआ है यहाँ पे और नीचे यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट आ रहे हैं और यहाँ पे इस साइड पे हमारे पास रिलेटेड प्रोडक्ट आ रहे हैं। सो अभी अगर आप इसको ऑन कर देते हैं शॉप के पेज को, इसको सेव कर देते हैं। ओके, और इसके बाद इसे एडिट भी करते हैं शॉप के पेज को, तो अब आपके पास ऑप्शन है, आप अपनी मर्ज़ी से क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं शॉप के पेज को भी। ओके, सो आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पे शॉप का जो आप पेज ओपन करेंगे उस हिसाब से वो चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। तो यहाँ पे जनरल आइटम्स भी आएंगे और बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज ओपन होगा उसकी यहाँ पे लोडिंग भी आपको दिखा देगा। तो अभी हम लोग फॉर एग्जांपल ऐसा करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा शॉप पेज 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो व्हाई नॉट हम लोग ये 2 पार्ट्स में अपना पूरा डिज़ाइन ले लें। ओके, आपकी मर्ज़ी है, वैसे मेरी बात सारी मानने की ज़रूरत नहीं है बट चलेगा यार,
यहाँ पे प्रोडक्ट फ़िल्टर्स को ऐड कर दें तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़िल्टर्स हैं वो आपके आ जाएंगे, जो हमें सिर्फ एक क्लिक में यहाँ पे हमने ऐड किए हैं तो सारे के सारे आ गए। और उसके अलावा डिस्प्ले एज अ ड्रॉअर भी आप कर सकते हैं, कोई इस तरह फ़िल्टर लिखा आ जाए और सिंपल भी कर सकते हैं। तो मोबाइल पे कन्वर्ट कर दे तो मोबाइल पे वो सिर्फ ड्रॉअर बना देगा, और यहाँ पे फ़िल्टर्स जो जो आपको रखने हैं आप उन सब फ़िल्टर्स को यहाँ से सिलेक्ट करके ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं शॉप प्रोडक्ट्स की, तो व्हाई नॉट हम लोग अगर इस पट्टी में जाके शॉप प्रोडक्ट्स डाल दें तो आपके सारे शॉप प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आप फिर इनफाइनाइट स्क्रॉल को ऑन कर सकते हैं और लोड मोर बटन का बटन भी आप ऐड कर सकते हैं। ऑल्सो अगर यहाँ पे और बात की जाए तो हमारे पास कैटलॉग ऑर्डरिंग का एक ऑप्शन है। अगर मैं इसको टॉप पे ले आता हूँ तो यहाँ पे आप सॉर्टिंग को अपनी मर्ज़ी से यूज़र जो है वो सॉर्ट कर सकता है अपने प्रोडक्ट्स को। ओके, तो आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग उधर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आई थिंक यहाँ पे आप इसको ना भी दें तो कोई मसला नहीं है। और आल्सो अगर यहाँ पे बात की जाए तो रिज़ल्ट काउंट आपके पास ऑप्शन है, अगर आप इसको देते हैं तो आप कितने रिज़ल्ट वो शो कर रहे हैं आपको वो भी बताएगा। सो खैर यहाँ पे हमने अपने शॉप के पेज को बेसिक सा कस्टमाइज़ किया। यहाँ पे फिर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, जैसे प्रोडक्ट कलेक्शंस है और कैटेगरी ग्रिड है। व्हाई नॉट मैं इसके टॉप पे कैटेगरी ग्रिड ऐड कर दूँ। ओके, सो यहाँ पे कैटेगरीज जो मैंने जितनी भी ऐड की हैं उनको यहाँ पे ऐड कर दिया जाए, और यहाँ पे जो हाइड एम्प्टी कैटेगरीज कर देंगे, वो कैटेगरीज जिनमें प्रोडक्ट नहीं है उनको वो रिमूव कर देगा। आल्सो उसे क्या कहते हैं ओपन कैटेगरी न्यू लिंक आप सेटअप कर देते हैं, और यहाँ पे वो कैरोसेल को अगर आप ऑन कर देंगे तो सारी कैटेगरीज कैरोसेल में चली जाएंगी। और आल्सो आप यहाँ पे इसको स्टाइल भी कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये रैपर है और यहाँ पे ये कैटेगरीज़ को हम बात करते हैं, तो कैटेगरीज़ आइटम्स कितने हैं, कंटेनर कैसा होगा, और यहाँ पे ख़ास तौर पे कैटेगरी जो इमेजेस हैं वो हमें कैसी शो करवाई जाएंगी, तो आप यहाँ पे उनको सेटअप कर सकते हैं प्रॉपर्ली। तो ये हमारे पास कैटेगरी के जो इमेज के ऊपर जो टेक्स्ट आ रहा है वो किस किस फॉन्ट में आ रहा है, यहाँ पे बैकग्राउंड हमारा किस फॉन्ट में आ रहा है, क्या उस पर लगा होगा बैकग्राउंड पे, डिस्प्ले में हम लोग क्या शो करवाते हैं, डिस्प्ले में फॉर एग्जांपल आपको यूनिट्स में किस चीज़ में सेटअप करना है, ओवरफ्लो करना है, विजिबिलिटी सेट करनी, साइजेस वगैरह को आपने एडजस्ट करने हैं, स्पेसिंग देनी है, बॉर्डर देना है। तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे सिंपल बॉर्डर टाइप नन रहने देते हैं, और यहाँ पे वाई नॉट हम लोग 25 का बॉर्डर दे दें, 26 पिक्सल्स का बॉर्डर अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। सॉरी, विड्थ तो हमने नहीं देनी थी, मैं यहाँ पे रेडियस की बात करता हूँ, तो वाई नॉट 25 पिक्सल राइट साइड से और यहाँ पे 25 पिक्सल लेफ्ट साइड से, तो आपकी कैटेगरी की इमेज जो भी लगेगी वो इस तरह शो होगी। आप इनको ज़्यादा भी कर सकते हैं, लाइक 50 पिक्सल्स, और यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं 50 पिक्सल्स। तो यहाँ पे इस तरह आप बहुत खूबसूरत स्टाइलिंग्स कर सकते हैं अपने लिए। आप इसको पब्लिश कर दें तो आप जब इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बहुत ऑप्शन मिलेंगे जिनको आप बहुत प्यारे तरीके से और बहुत खूबसूरत करके एडजस्ट कर सकते हैं। आपने जस्ट ऐसे करना है, पब्लिश करना है। नाउ अगर आप इसी स्टोर को रीलोड करते हैं तो आपके स्टोर की थोड़ी सी चीज़ें ऐसी नज़र आएंगी। अभी फ़िल्टर्स आपके जो लगे हुए हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे जब इमेजेस लगेंगी तो आपकी लुक ही चेंज हो जाएगी। चलें ऐसा करते हैं, मैं सिंपली आपको जाता हूँ यहाँ पे एडिट कैटेगरी में जाके हम एक इमेज लगा देते हैं। अब देखेंगे कितनी प्यारी लगेगी इमेज। तो अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस जगह पे हमारी ये इमेज लगी हो, ओके, और इसको मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, ओके कर दूँ, और यहाँ पे इसको अपडेट कर दूँ। दैट्स इट। अब अगर आप बात करते हैं अपने विजिट स्टोर की, सो आपकी साइट पे इस तरह खूबसूरत इमेजेस, और आप इसको और भी रीडिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप एलिमेंटर को जानते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइजेशन प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। नाउ अगर इसके अलावा बात की जाए तो इनका जो मेरा फेवरेट जो फीचर है वो चेकआउट पेज को कस्टमाइज़ करना है। यहाँ पे मैं इसको भी कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, और आल्सो यहाँ पे माय अकाउंट को ख़ास तौर पे। ओके, सो हम इन दो को ऑप्टिमाइज़ कर देते हैं, बाकी चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से फिर एडजस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग सिंपल माय अकाउंट पेज को सीधी सी बात उस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे उसको ऑन करके सेव सेटिंग्स कर देते हैं, और माय अकाउंट के पेज को यहाँ से एडिट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे माय अकाउंट का पेज हमने एडिट किया। आल्सो हम लोग चेकआउट को भी इनेबल करते हैं, और आल्सो सेव सेटिंग करने के बाद हम इसको भी एडिट कर देते हैं। स्पीडली आपको समझा देता हूँ। माय अकाउंट में सिंपल आप कुछ भी ना करें, जस्ट यहाँ पे अपने सिंपल डिज़ाइन आपने खुद करना है, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी बाय डिफ़ॉल्ट लोड नहीं होगा। माय अकाउंट को आप लोड कर देंगे तो यहाँ पे आपका माय अकाउंट का आइटम आ जाएगा, यहाँ पे वो लोड हो जाएगा। अब इसके बाद इसकी सारी आप स्टाइलिंग कर सकते हैं, आपको कैसा डिज़ाइन करना है। फॉर एग्जांपल रैपर्स को, नेविगेशंस को, यहाँ पे जो लिंक्स हैं, लिस्ट आइटम्स हैं, लिंक आइटम्स हैं, इन सब को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं विदाउट एनी झंझट। ओके, और यहाँ पे एडवांस में फिर बाकी सेटिंग्स तो आपके पास ऑलरेडी होती हैं, क्योंकि आपने जब कस्टमाइज़ करना है तो ये आपके पास ऑप्शन मिलेंगे आपको। लाइक आप बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ पे वाइट कर देता हूँ, तो माय कार्ट यहाँ पे कलर वाइट हो गया। उसके बाद डिस्प्ले की अगर बात की जाए तो मैं यहाँ पे इसको जैसे है वैसे रहने देते हो। ओपेसिटी कितनी है, ब्लॉक साइज़, फ्लॉट कितना करवाना है, ओवरफ्लो करवाना है, अलाइन करवाना है या नहीं, साइजेस आप डिज़ाइन कर सकते हैं, स्पेसिंग्स डिज़ाइन कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट से कितनी स्पेसिंग हो। तो यहाँ पे देखिए विजुअल स्पेसिंग आपको देने का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप टेक्निकल नहीं भी हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं टॉप और बॉटम से या लेफ़्ट एंड राइट से क्या करना चाहता हूँ। तो ऐसे करते हैं, यहाँ से नहीं देते, टॉप से 50% स्पेसिंग दे दें आप,
नीचे से 50% स्पेसिंग दे दें। मार्जिन्स को अगर आप दे देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं 50% मार्जिन जो है वो टॉप, लेफ़्ट, राइट और बॉटम से दे देता हूँ ताकि वो मेरा सेंटर में आ जाए वो चीज़ें। बॉर्डर की बात करता हूँ तो मैं बॉर्डर ज़्यादा नहीं देता, जस्ट 25 पिक्सेल्स का बॉर्डर दे देता हूँ हर साइड से। तो आप देखेंगे कि हम कितना खूबसूरतली उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब ये बॉर्डर देने से क्या हो गया, हमारा ये सर्कल बन गया। इसके बाद बॉर्डर में आपके पास और भी ऑप्शन है, जैसे कि आप यहाँ पे किसी भी साइड्स को अपनी मर्ज़ी से सेटअप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ सॉलिड, और इस साइड से वो सॉलिड डिज़ाइन आ गया हमारे पास। देख रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है। और व्हाई नॉट अगर मैं इसको बॉटम से भी कर दूँ सॉलिड, तो ये कुछ इस तरह हम लोग चाहें तो सारी साइड्स को सेट करके एक अलग से उसको पहचान दे सकते हैं। सो ये हमारे पास प्यारा सा बन गया। उसके बाद अगर बात की जाए पोजीशंस की, तो आप यहाँ पे पोजीशंस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने पोजीशन सेट करनी है। शैडो को आप इनेबल कर सकते हैं। शैडो को सिंपली आप यहाँ पे एक्स एक्सिस में क्या शैडो शैडो देना है और वाई एक्सिस में क्या शैडो देना है, आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। बाकी कुछ ये फ़िल्टर्स, ये आपके पास पेड वाले ऑप्शंस हैं। एसवीजीज़ के थ्रू आप एसवीजीज़ को चेंज कर सकते हैं और एनिमेशंस में आप अपने लिए एनिमेशन वगैरह को लगा सकते हैं। हॉवर में आपके पास ऑप्शन है सारी चीज़ों को हॉवर करने के, ठीक है। तो ये रैपर था। अब नेविगेशन की बात की जाए तो जो लिस्ट आइटम्स हैं, ये वाले जो आइटम्स हैं, अब इनको इनको हम चेंज कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पे ये ब्लू है तो मैं व्हाई नॉट इसको ब्लैक कर दूं, टेक्स्ट के कलर को, किसको, लिंक आइटम्स को, लिंक लिस्ट आइटम, सॉरी ये लिस्ट आइटम्स की हम लोग बात कर रहे हैं फ़िलहाल। ओके, इसको हम ब्लैक कर दें, जितने भी आइटम्स जो होते हैं। बैकग्राउंड कलर देना है, डिस्प्ले देना है, साइज़ देना है, स्पेसिंग देनी है, इसको हम बाकी को छोड़ देते हैं। और नीचे यहाँ पे ये लिस्ट आइटम लिंक्स की बात करते हैं, तो अब लाइक इसको मैं ब्लैक कलर करता हूँ तो ये सारे ब्लैक हो गए हमारे पास। फ़ॉन्ट साइज़ इनका मैं चेंज करता हूँ थोड़ा सा, लाइन हाइट्स को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, एग्जांपल जैसी हमें चाहिए हम उनको सेटअप करते हैं। लेटर स्पेसिंग है, फ़ॉन्ट वेट है, अलाइन हमने क्या करना है, सेंटर में, लेफ़्ट में, टेक्स्ट ट्रांसफ़ॉर्म करना है हमने। बैकग्राउंड अगर इस साइड को, सिर्फ़ इस साइड को अगर हम लोग बैकग्राउंड देना चाहते हैं लाइक दिस, तो ये बैकग्राउंड इस तरह चला जाएगा। इन बटन्स के बैक पे आप बैकग्राउंड दे सकते हैं। इसको मैंने वाइट कर दिया ताकि वो ट्रांसपेरेंट प्यारा लगेगा। डिस्प्ले में वो हमें क्या दिखाना है हमें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे ऑप्शंस हैं, ओपेसिटी है, ये साइज़ेज़ हैं, कर्सर के ऊपर क्या होगा, ठीक है। साइज़ है आपके पास लेफ़्ट, राइट, टॉप, डाउन। सेम इसी तरह आप स्पेसिंग दे सकते हैं। यहाँ पे भी स्पेसिंग में आप पैडिंग दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 20 पिक्सेल्स की टॉप, बॉटम, लेफ़्ट और राइट दे देता हूँ। सो ये मैंने टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट की डिज़ाइनिंग कर दी। उसके बाद आप यहाँ पे बॉर्डर्स को सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस हर एलिमेंट के ऊपर बॉर्डर लगे, अगर यहाँ पे रेडियस आप लगाते हैं 20 पिक्सल का, और इसको आप क्या करते हैं, हर तरफ से रेडियस को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो क्या होगा, अभी ये फ़िलहाल सिर्फ हमारे पास सिंपल चीज़ है, इस पे रेडियस इम्प्लीमेंट होगा नहीं। बट अगर हम यहाँ पे चाहें तो हर आइटम के जो शुरू है, उसके शुरू में व्हाई नॉट हम इसको सॉलिड अप्लाई कर दें। तो देख रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है। और अगर आप इन सबको सॉलिड कर दें तो आप देख सकते हैं कि आपके कुछ इस तरह के बटन्स बन गए हैं। पोजीशंस को, फिर शैडोज़ को आप ऑन कर सकते हैं। लाइक मैं शैडो यहाँ पे ब्लैक कलर का शैडो देना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे शैडोज़ दे सकते हैं। तो इससे आप अपनी मर्ज़ी की जैसी चाहे वैसी सेटिंग्स कर सकते हैं। फिर हॉवर में है, जब आप इस पे आते हैं तो कलर्स क्या होंगे, कैसे होंगे, ये सब कुछ आपके पास अवेलेबल है और आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। सो नाउ अगर मैं इस पेज को यहाँ से सिंपली ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे कि आपका पेज फ़िलहाल हमें ख़राब नज़र आ रहा है, जिसको हम क्लोज़ करते हैं और यहाँ पे सिंपल माय अकाउंट पे चले जाते हैं। सो समटाइम्स अभी सॉरी ऑन नहीं हुआ वो, हमने इसको ऑन कर दिया और यहाँ पे हमें इसको सेव भी करना है। इम्प्लीमेंट करने के बाद सेव करेंगे तो हमारा माय अकाउंट का पेज जो है यहाँ से दिस हो गया। सो थोड़ी सी चेंजेस की हैं अभी हमने। बाकी फिर आपके पास ऑप्शन है, आप एक एक पेज को, जैसे डैशबोर्ड कैसा नज़र आएगा, ऑर्डर कैसा नज़र आएगा, ऑर्डर्स पे क्या होगा, डाउनलोड्स पे क्या, ये सारे फीचर्स आपके पास यहाँ पे वो टेम्पलेट में यहाँ पे अवेलेबल हैं। देख रहे हैं माय अकाउंट में आप हर चीज़ को, विश लिस्ट को, सबको इनेबल कर सकते हैं। सेम ऐसे ही हमने चेकआउट का पेज जो है वो ओपन किया हुआ था कि अगर हम लोग चेकआउट के पेज को करना चाहते हैं सेटअप, सो व्हाई नॉट हम लोग यहाँ पे चेकआउट पे लेके आए और यहाँ पे आप देखें एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे डिफरेंट, जिसमें एडिशनल फील्ड्स हैं, फॉर्म बिलिंग है, कॉन्टैक्ट कूपन फॉर्म है, ऑर्डर रिव्यू है, पेमेंट है, फ्रॉम शिपिंग है। सो ये चीज़ें आप सिंपली लगा सकते हैं। सो जैसे फॉर्म बिलिंग की मैं बात करता हूँ तो ये बिलिंग फॉर्म आपके पास आ गया। ओके, यहाँ पे ये टॉप पे आपको क्या नज़र आता है, एक बिलिंग फॉर्म नज़र आ रहा है। चलो ऐसे करते हैं, हम इसको डिलीट करते हैं यहाँ पे। ओके, कंटेनर में जाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली हम लोग 2 कंटेनर्स वाला कंटेनर ले लेते हैं। ओके,
चलें मैं यहाँ पे इस कंटेनर को इनेबल करता हूँ। 2 कंटेनर्स क्यों लिए हैं मैं आपको वो भी बताता हूँ। और इसके टॉप पे हम लोग एक सिंगल कंटेनर लेते हैं जिसको हम उठा के टॉप पे ले जाते हैं। सो नाउ अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो हमारे पास सबसे पहली चीज़ क्या है इस साइड पे, कि हम लोग क्या करते हैं अपने फॉर्म बिलिंग का फॉर्म जो है वो इस साइड पे हमारा आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा बिलिंग का फॉर्म आ गया। लेफ्ट साइड पे आप क्या देना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चाहता हूँ ऑर्डर रिव्यू हमें शो हो कि हमारा ऑर्डर का रिव्यू क्या था, मतलब वो टोटल क्या बन रहा है। उसके अलावा फिर हमें क्या चाहिए, फॉर्म बिलिंग कूपन फॉर्म। हाँ यस, हमें यहाँ पे कूपन चाहिए कि वाई नॉट हम इसके टॉप पे कूपन लगाएंगे रिव्यू के ऊपर। तो यहाँ पे यूज़र अगर कूपन है तो वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकता है, राइट। उसके अलावा ऑर्डर रिव्यू हमने दे दिया, शिपिंग फ्रॉम शिपिंग भी दे सकते हैं, और पेमेंट वाई नॉट हम लोग यहाँ पे लगाएं। सो पेमेंट मेथड होंगे और प्लेस ऑर्डर कस्टमर यहाँ से कर सकेगा, ठीक है। और फ्री शिपिंग वगैरह की अगर आप चीज़ें दे रहे हैं तो फ्री शिपिंग भी ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट एडिशनल फील्ड्स हैं, अगर लाइक मैं एडिशनल फील्ड्स को लेके आता हूँ तो ये फील्ड्स हैं, जैसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाला फॉर्म होता है, अब उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कस्टमर उसको भी सेटअप कर सकता है। ओके, ऑर्डर रिव्यू भी हमने दे दिया, पेमेंट भी दे दिया, और एडिशनल फील्ड्स है और कूपन फॉर्म भी है। तो यहाँ पे नीचे फिर आप मल्टीपल और चीज़ें भी लगा सकते हैं, जैसा कि प्रोडक्ट कलेक्शन को शो करवाना है आपने, कैटेगरी ग्रिड को शो करवाना है, सर्च लगाना है, ऑफ कैनवस एलिमेंट्स लगाने हैं, मिनी कार्ड। तो ये चीज़ें भी आप अपनी मर्ज़ी से ऐड करके उसको एडजस्ट कर सकते हो। और आपने डिज़ाइनिंग तो ऑलरेडी देखी है कि हम कितनी ईज़िली चीज़ों को रीडिज़ाइन कर सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। ओके, सो ये आप जब कर लेंगे तो यहाँ पे आपके पास मॉड्यूल्स हैं, जो मॉड्यूल आप ऑन करना चाहते हैं आप उनको ऑन कर दें, जिसको कॉन्फ़िगर करना है आपको जस्ट उसके सामने कॉन्फ़िग के बटन पे क्लिक करना है। सो आप जैसे ही कॉन्फ़िग पे क्लिक करेंगे तो वो आपके पास इनेबल हो जाएगा, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ऑर्डर बम्प है, पार्शियल पेमेंट्स हैं, प्री ऑर्डर के ऑप्शंस हैं, और ये सेल्स फ्लैश काउंटर है, अगर आप इसको ओवरराइड सेल प्राइस कर सकते हो, और या शो ऑन प्रोडक्ट पेज अगर आप कर देंगे तो बिफोर मेटा या आफ्टर मेटा आप कहाँ शो करवाना चाहते हैं। सो मैं यहाँ पे कहता हूँ आफ्टर मेटा डाटा के बाद आप शो करवा दें, और यहाँ पे सेल इवेंट वगैरह ऐड कर देंगे तो आपके ये सारी चीज़ें यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगी और उस हिसाब से ये आपके लिए काम करेगा। सो बहुत सिंपल है, टू द पॉइंट है, कोई टेक्निकल सी चीज़ नहीं है कि आप कहें कि यार बहुत औखा काम है। आप इसको यूज़ करेंगे तो आप अपनी मर्ज़ी से बहुत सी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ भी आई होगी और हज़म भी हो गई होगी कि ये बहुत ईज़ी और बहुत आसान सा प्लगइन है, जो आपके बहुत से प्लगइन्स की नीड को ख़त्म कर देता है। और आप जब इसको प्रॉपर्ली अपने स्टोर पे सेटअप करेंगे तो आप अपनी साइट को हर तरह से रीडिज़ाइन कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे शॉप प्रेस के पेज पे आते हैं तो आपको यहाँ पे नज़र आता है, देखिए आपको यहाँ पर डिज़ाइन करके दिखाए गए हैं। ये शॉप का पेज सिंपल उन्होंने बनाया है, टॉप पे शॉप, इधर फ़िल्टर, और यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट को और वेरिएशंस को कैसे खूबसूरत लोड किया गया, और आप हर फीचर को अलग से डिटेल में भी देख सकते हैं इनकी साइट पे भी। तो यहाँ पे रिसोर्सेज में डॉक्यूमेंटेशन भी इनकी अवेलेबल है, आप इनकी डॉक्यूमेंटेशन देखते हुए बहुत सी चीज़ों को ईजिली बिल्ड कर सकते हैं, लाइक दिस वन। ओके, सो यहाँ पे ये फ्री बिल्डिंग है, और ये देखें आपकी इतने प्लगइन्स जो के साथ ये कंपेटिबल भी है, और बहुत सी चीज़ें आपको और भी प्रोवाइड करते हैं। सो रिकमेंड करूँगा कि आप एक मरतबा इसको ट्राई ज़रूर करें। अगर आप फ्री प्लगइन को भी इस्तेमाल करते हैं तो आपके 90% काम फ्री प्लगइन से भी हो जाएँगे। 20% ज़ाहिर सी बात है, अगर आप पे करते हैं तो कंपनी आपको इतनी चीज़ें दे रही है तो कुछ थोड़ा सा हक तो उनका भी बनता है। तो यहाँ पे आप हर चीज़ की प्रॉपर डिटेल्स देख सकते हैं कि कैसे वो काम करती है, कौन सा बटन, कौन सी चीज़ किस काम के लिए, और उसको प्रॉपर्ली कस्टमाइज़ कैसे हमने करना है। तो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी, और आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं कि वो टेम्पलेट्स को सिर्फ अगर मैं क्लिक करता हूँ, स्टाइलर कैसे सेट करना है, मॉड्यूल्स क्या-क्या अवेलेबल हैं, और यहाँ पे कौन-कौन से टेम्पलेट्स आपके पास अवेलेबल है, उसको कैसे सेट करना है, लाइक दिस वन सिंगल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो बहुत डिटेल में इनकी डॉक्यूमेंटेशन भी है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको विज़िट करें, इसको इंस्टॉल करें, इसको चेक करें, इस पे काम करें। सो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा।